जय जगन्नाथ मित्रों। रश्मि रथी का पंचम सर्ग जो हमने शुरू किए थे, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी तीसरी कड़ी। और इस तीसरी कड़ी में हम सुनेंगे माता कुंती को कर्ण का दिया हुआ वचन। कर्ण जो दानवीर, सूर्यपुत्र, मित्रता और कर्तव्य का एक जीता जागता प्रतीक है। और इस सर्ग में कर्ण का कुंती को दिया गया वचन केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, धर्म और मित्रता के प्रति जिसका अटूट निष्ठा का एक जीता जागता उदाहरण है। तो लीजिए, प्रस्तुत है रश्मि रथी के पंचम सर्ग की तीसरी कड़ी, कर्ण का कुंती को दिया गया वचन। पर हंसते कहे अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहां धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, काली मां लगी हो, उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारे जय का, जग में संचित कलुष है समुदय का। पर हाय ना तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई कुछ जीवन के आगे। देखा ना दिन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल तो अपने खिड़भंगर सिख को। बेटी का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं बीरमाता बने आगे आई। सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई, सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजाधारी, सुतवती हो गई मैं तो अनव्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या तो जाति युक्त कर भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से कभी मुख ना मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जो भी हो बेटा मां का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में धुलकर, तुम हो जाते परिपुत अनल में धुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन कर तुम पर, शायद गिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ा तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था क्या प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगते राज सुख रहकर नहीं महल में, पालते खड़ी कहीं मुझे तरुतल में। लौटते जगत की में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहती सती सुचरिता नारी। नहीं गर्व से चलता शेष उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न बस तो क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुचि गोद तुम्हारी। पर जब अब सब कुछ हो चुका, व्यर्थ रोना है, गत पर बिलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां तक जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारूढ़ होकर, देने आई हो उसे तुम आज रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गुड़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खुलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा है सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव मुझसे ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे वंचित कर, फेंका तुमने मुझे भाग्यहीन को जैसे। रहने दो त्यक्त पिसड़ आज भी पैसे। हे वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दी बेटा आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन यह नई नहीं है। जो कुछ तुमने कहा बड़े ही दुख से, सुन चुका हूं मैं केशव के मुख से।
जाने सहसा तुम सब में क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा सौभाग्य, किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूं कि नीति यह क्या है, असमय जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े बेवक्त कुलजन से, फोड़ने आई हो तुम मुझको दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हो उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की बेगमई यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे ना क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली की भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत को सौभाग्य बनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रम पर ऋण है, आसन ना होना उसे कभी उत्तरण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसन्न के लिए यूं ना ललचाओ, पूजा की बेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन रहा व्यथा निज कह के, आंखों से बहने लगे अश्रु बह बह के। कुंती मुख में वृथा से फैलते थे, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन ओढ़िल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे थे, घूम रहे तिमरांचल निशा पसारे। थे दिशा स्तब्ध निरब समस्त अगजग था, कुंजों में जब बोलता ना कोई खग था। छिल्ली अपना स्वर कभी कभी हिल भरते थे, जल में जब तब मछली छप छप करते थे। ऐसे सन्नाटे में तो जन सरित किनारे थे खड़े, सिलावत मुख भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोची हम मन में, क्यों उबल पड़ा असमय बिस कुटिल बचन में। क्या कहे और सोच नहीं पाते थे, कुंती कुत्सा से दिन मरी जाती थी। आखिर समेटे निज मन को कहा प्रथा ने, आई ना बेदी पर में फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ कही वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा। तब चाहती हूं क्या और सकूंगी कर में, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोस्त जीवन भर दारुण रहकर, भोगूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच में ही बड़ी पापी नहीं हूं मैं, मानवीय रूप में विकट सांपी नहीं हूं मैं। मुझसे प्रचंड अधमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता बही रहा है मुझसे। यस और जगत को तो चलती आई हूं, पर सदा हृदय तल में चलती आई हूं। अब भी मन पर है खींची अग्नि की रेखा, ताकते समय मैंने तुझको जब देखा। बेटी का बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तो कैसे ताक रहा था मुझको। टुकर टुकर कातर अवलोकन तेरा, थी सिलावत सर्पिणी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाओ व्यथा कहां तक तुझको। लज्जित होकर तो बस वृथा रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे हुए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पत्सा पछतावे को ही लेकर तो बीता है जीवन निर्मोहे। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दो उधार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने ना हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब गुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी से ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा
कि आज भी अगर चुक जाऊंगी भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सादर वध के पातक से तुझे बचाने। बेटा किस माँ का तो है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तो स्वतंत्र है, जो चाहे बह कर दो, जा भूल देश या अनुजों से लड़ दो। कड़ गए कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गए छन्न जीवन में। थे मिले छह छह पर बाह में विधाता, रह गए सदा पांच ही सुतों की माता। तो मित्रों, यह थी पंचम सर्ग की अंतिम कड़ी और छठा सर्ग हम कल से शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, बस प्यार की खातिर एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक छोटा सा पौधा जो पनप रहा है वो एक बड़े पेड़ से अवतरित हो। आपने धैर्य से सुना, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद।